निर्माद्भिर्महामात्रैरनुरक्तेऽधिष्ठितं राक्षसैश्चाप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितं मत्तमातङ्गनिःश्वास व्याकुलीकृतमारुतं शङ्खघोषमहाघोषं तुर्यनादानुनादितम्। बुद्धिमान, अनुरागी, हितैषी और कार्य साधन में तत्पर मंत्रियों से सेवित होता हुआ रावण अनुरागी राक्षसों के द्वारा रक्षित रहता था। उसका वह भवन मतवाले हाथियों के मद मिश्रित श्वासा वायु से पूर्ण होकर के सदा दमकता रहता था। महान शंखनाद और नगाड़े के शब्द होते रहते थे। प्रमदाजन संवादम प्रजल्पितमपा महापथम तप्त कांचन निर्यूहम भूषणोत्तरभूषितं गंधर्वाणां विवावास मालयं मरतामिव रक्षसञ्चय संवाद राम राम। उसमें स्त्रियों का ठट्टा लगा रहता था। राजमार्ग में लोगों की बातचीत से वहाँ सदा चहल पहल रहती थी। उसमें तपाए हुए स्वर्ण के द्वार बने हुए थे और वह उत्तम उत्तम सजावटी सामानों से सुसज्जित था। वह भवन गंधर्वों तथा देवताओं के भवनों की तरह उत्तम रत्नों से परिपूर्ण था। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह रत्नों से भरा हुआ सर्पों का भवन हो। तम महाभ्रमिवादित्य तेजो विस्त्र तरश्मिमान् अग्रजस्यालयं वीर प्रविवेश महाधुतिः पुण्यान् पुण्याहमोषांश वेदवेद्भिरुदाहृतान् पुस्राव सुमहातेजा भ्रातुर्जय संश्रितान्। अतः बड़े भाई रावण के उस उत्तम भवन में महाद्युतिमान और वीर विभीषण वैसे ही घुसे जैसे बादलों में सूर्य नारायण घुसते हों। उस भवन के भीतर पहुंच करके विभीषण ने वेदज्ञों द्वारा उच्चारित पुण्यावाचन के मंत्रों का पवित्र घोष तथा अपने भाई की विजय सूचक बात सुनी। और उस भवन में महाबली विभीषण वेद मंत्र जानने वाले ब्राह्मणों को पुष्प अक्षत घी तथा दलित पात्र आदि शुभ वस्त्रों से पूजित होते हुए देखा। ये रावण के महल की बात बता रहे हैं, जहाँ वेद ध्वनि हो रही, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग स्वस्थ वाचन और वेदों का पाठ कर रहे हैं। विभीषण ने उनको वहां सम्मानित होते हुए देखा। पूजितान् दधि पात्रैश्च सर्पिभिः सुमनोक्षतैः मंत्र वेद विदु विप्रान् ददर्श सुमहाबलः स पूज्यमानो रक्षोभिर्दोप्यमानः स्वतेजसा आसनंस्तं महाबाहुर्वन्दे धनदानुजम्। राक्षसों से अभिमंत्रित विभीषण के सिंहासन पर बैठे हुए अपने तेज से जगमगाते कुबेर के भ्राता रावण को प्रणाम किया। शिष्टाचार पटु रावण ने विभीषण को आशीर्वाद दिया। सराज दृष्टि संपन्न मानसं हेमभूषितं जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोविदः स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ उवाच हितमत्यर्थं वचनं हेतुनिश्चितं प्रासादभातरं ज्येष्ठं शान्तेनोपस्थितक्रमः देशकालार्थसंवादी दृष्टलोकपरावरः। रावण ने विभीषण को आशीर्वाद दिया और आंखों के संकेत से बैठने को कहा और विभीषण स्वर्ण भूषित आसन पर बैठ गए। उस एकांत में वहां मंत्रियों को छोड़ और कोई नहीं था। विभीषण
विभीषण रावण से ये हितकारी और युक्ति संगत वचन बोलने लगे। देश काल गतिविधि तथा ऊंच नीच समझने वाले विभीषण पहले मीठी बातें करके अपने भाई रावण को प्रसन्न करते हैं। तदंतर सांत्वना पूर्वक उन्होंने कहा, तदा यदा प्रभृति वैदेही संप्राप्ते मां पुरीं तव तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान् शुभानि च न तत्पुलिंग सधूमार्चे सधूमा कुलपोषोदय मंत्र संधोक्षितोऽप्यग्नि न सम्यग् विदवदति। विभीषण जी कहते हैं कि हे भैया, जब से श्री सीता जी इस लंकापुरी में आई हैं तब से हमको नित्य अनेक अपशकुन दिखाई देते रहते हैं। मंत्रोच्चार पूर्वक आहुति देने पर भी आग अच्छी तरह नहीं जलती है। मंत्रोच्चार पूर्वक विधिवत आहुति देने पर भी आग अच्छी तरह नहीं जलती। जलाते समय आग धुआं देती है और उसमें से चिंगारियां उड़ती हैं और धूमिल लपटें निकलती हैं। अग्निष्टे स्वाग्निशालास्तु तथा ब्रह्मस्थलीषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिका गवान् पक्षान् शिष्टन्नानि किमदा विमदा वीरकुञ्जरा दीनमत्वा प्रहीपन्ति न च ग्रासाभिनन्दिनः स्वरोष्टा स्वतरा राजन् भिन्नरोमा स्रवन्ति न स्वभावेव तिष्ठन्ति विधानेरपि चिन्तिता। रसोई घर, अग्निशाला और वेदाध्ययन के घरों में नित्य सांप निकलते रहते हैं। हवन सामग्री में चींटियां रेंगती हुई दिखती हैं। गऊओं का दूध सूख गया है और हाथियों का मद बहना रुक गया है। घोड़े दीनता पूर्वक हिनहिनाते रहते हैं और प्रेम पूर्वक घास दाना नहीं खाते हैं। गधों, ऊंटों तथा खच्चरों के रोंगटे खड़े रहते हैं और वे सदा आंसू बहाते रहते हैं। उपाय करने पर भी वे अच्छे नहीं लगते। वायसा संकसा संघस्सह क्रूरा व्याहरन्ति समन्तत समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु संकसः गृद्धाश्च परिलीयन्ते पुरीमुपरि पण्डिता उपपन्नाश्च सन्धिग्रे व्याहरन्त्य शिवं शिवा। कोई काँव काँव करते हुए क्रूर बोली बोलते हैं और भवन के ऊपर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। झुंड के झुंड गीध नगरी के ऊपर मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारने अमंगल सूचक चीत्कार करती रहती हैं। तो संध्या शाम को ही नहीं होती है, सुबह भी संध्या होती है। संध्या कहते हैं दो प्रहर जो रात्रि और जो होते हैं दिन के वो मिलते हैं, उस समय को संध्या काल कहा जाता है। तो पूर्वकालीन संध्या सुबह की प्रभात जिसको बोलते हैं और शाम को, ये दोनों समय सियार और सियारनियां अमंगल सूचक चीत्कार करती हुई सुनाई पड़ती हैं। इसलिए क्रव्यादानां मृगाणां च पुरद्वारेषु संघस श्रूयन्ते विपुला घोषा सविस्फूजित निस्वना तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं शमं रोचते यदि वैदेही राघवाय प्रदीयताम्। नित्यपुरी के द्वार पर व्याघ्रादि मांसाहारी जीवों का वन पशुओं द्वारा वैसा ही शब्द सुन पड़ता है जैसा कि बिजली गिरने का शब्द होता है। और उन सब अपशगुनों का प्रायश्चित अथवा शांति विधान मुझे तो यही लगता है कि श्री रामचंद्र जी को, श्री सीता जी को लौटा दो। इदं च यदि वा मोहाल्लोभाद्वा व्याहृतं मया तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुमर्हसि। अयं च दोष सर्वस्य
जनस्यास्योपलक्ष्यते रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च प्राशणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ता सर्वमन्त्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यद्द्रष्टमपि वा श्रुतं सम्प्रधार्य यथा न्यायं तद्भवान् कर्तुमर्हति इति स्म मन्त्रिणां मध्ये भ्राता भ्रातरमुचिवान् रावणं राक्षसश्रेष्ठं पत्यमेतद्विभीषणः। हे महाराज, यदि मैंने कोई बात लोभ या मोहवश कही हो तो भी आप दोनों पर ध्यान दे करके मेरे परामर्श के अनुसार ही कार्य करें, क्योंकि ये अपशकुन तो इस नगर के सभी निवासियों, राक्षसों, राक्षसियों तथा सारे अंतःपुरवासियों के लिए अमंगल सूचक हैं। मंत्रियों ने जानते हुए भी ये समाचार आप तक नहीं पहुंचाए, किंतु मैंने जो कुछ देखा सो कह सुनाया। सो